यहाँ पे एक लड़की बच्ची की शादी हुई थी, 1 साल पहले इसकी शादी हुई थी, 1 साल से 1.5 साल बताया जा रहा है। अब बच्ची की कल परसों में डेड बॉडी घर पे आई थी, मतलब उसको कैसे वो मरी, बच्ची अपने ससुराल में थी, क्या हुआ, कैसे वो मर गई, ये तो घर वाले ही बताएंगे। और फिलहाल इस जांच का विषय है, लड़का जेल में है, परिवार से थोड़ा सा मिलने का प्रयास करेंगे कि बच्ची को हुआ क्या। आप बड़े भाई हैं उसके, क्या हुआ? हमारे पास फोन गया तो बताया गया कि आज ये सेंट्रल से यार गाँव के 2-4 लड़के करीब बनाने तो मालूम पड़ा कि लड़के में गला घोटा। आप उसके बड़े भाई हैं, आपकी छोटी बहन। बचपन में आप लोग दोनों लोग साथ में कभी खेले होंगे, कभी खाए होंगे, कभी एक साथ बैठे सोए, हर चीज आपका एक साथ में कभी हुआ होगा। आप अपनी बहन को बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे, तो क्या लगता है कि आपकी बहन खुद अपने से फांसी लगाएगी? कभी कोई अपने आप फांसी लगा ही नहीं सकता है, सबको अपनी जान का प्यारा होता है। जी दादाजी। तो कैसे अपने आप कोई अपना फांसी लगा लेगा? अपने आपको सबको अपनी जान का प्यारा होता है। अच्छा, आपके यहाँ से जब से लड़की गई कभी यहाँ पे आई थी वापस? कभी लिवाए आए थे? साथ में आई और साथ में चली गई, कभी आपके कभी यहाँ रुकने नहीं दिया उसने। नहीं। तो आप कभी कोशिश नहीं किए कि हम अपनी लड़की की शादी किए हैं, बेचे नहीं है आपके हाथ में, हमारे घर भी तो उसका हक बनता है रहने का? बहुत कोशिश की है लेकिन उसने रहने ही नहीं दिया, गाली गलौज दे करके और लेकर चला जाता था। आपको लग रहा है आप गलत हाथों लगा दिए थे बच्ची को? जी, पहले हम समझ नहीं पाए, कौन जानता कि ये लड़का ऐसा होगा, और गलत हाथ में लग गया। उस चीज का आपको अफसोस है? हाँ जी, हमें अफसोस है। हो सकता था हमारे हाथ से बच्ची चली गई, हमें अफसोस नहीं होगा। वो गलत था, हम उसने पॉलिसी करता था, हम बहुत प्यार करते नहीं, वो प्यार नहीं करता था, प्यार करता तो मार डालता जान से। दादाजी, आज अगर सही हाथ में बच्ची रही होती तो आज आपके बीच, हमारे बीच में कहीं रहती। हाँ, आज वो हमारे बीच में रहती। गलत हाथों लगने के कारण बच्ची का जान चला गया। गलत हाथ में लगने के कारण बच्ची का हाथ जान चला गया। कभी आप अपनी बच्ची से पूछने का कोशिश किए कि मायके में रहने पसंद करती हो कि ससुराल में? करता था कि हम प्यार करते हैं जाते, इसलिए उसने यहाँ रही नहीं। समझ नहीं पाती थी आपकी बच्ची, समझ नहीं पाती थी कि हमसे प्यार करता है, कि मतलब हमारे मायके के धन से प्यार करता है, कि मतलब क्या, और वो समझ नहीं पाई। वो समझ नहीं पाई। बच्ची थी अभी, तो बच्ची थी कितने साल की थी? 19 साल की बच्ची, 19-20 साल की बच्ची थी। अच्छा, 18 साल तो गुनाह भी है बाबा जी। 18 साल में बच्ची की शादी करना गुनाह है भैया। कह रहे 21 साल है आपका। हाँ, तो 21 साल। अब हम इतना 2004 में पैदा जी, 2004 में पैदा 21 साल में। तभी तो अभी नाजुक थी लड़की। 21 साल हुई थी, 1.5 साल पहले शादी हुआ। देहात में कहीं होता है 20 साल 21 साल। जी जी जी। तभी अभी बच्ची उसके बारे में पूरा समझ नहीं पा रही थी। यही हो रहा था। माता जी, आप उनकी माता जी हैं, बच्ची की माँ हैं। उनसे तो पूछिए ही नहीं, ये तो समझ में नहीं आता क्या करें। हम तो ही बार बार कहते हैं, खबर दिमाग में उतारता नहीं अल्लाह का। लड़का भी यही से था, लड़की भी वही थी, बोलते चिढ़ते थे, हम लड़की समझाते थे, बेटी ते सब तुम सबको घर होता था। थोड़ा मोड़ा तो माता जी सबके घर होता है, लेकिन अगर वो मारा नहीं है तो उसको जेल से निकाल दिया जाए, रिहा किया जाए। नहीं तो हमको तो यही नहीं समझ में आता कि दोनों की हुआ का नौकरी भी ना वो रह सकती, नौकरी भी ना वो रह सकते। एक ही तनका भी कुल मार झगड़ा करते तब खाने यही हमारे दिमाग से उतरता नहीं कि हुआ का हमारी लड़की की मारा नहीं, वो मारा नहीं तो हुआ कैसे, दूसरा कोई तो था नहीं। देखिए माता जी, एक आजमगढ़ में और कांड हुआ था, किशुनदासपुर में, हम गए थे वहाँ पे। कैसे वो लड़की आई और नेपाल से यहाँ आई, वो पति से प्यार करती थी, मतलब प्यार में शादी हुआ दोनों का, दोनों परिवार के राजा मंदिर से शादी हुआ। शादी के बाद वो लड़की यहाँ पे आई, फिर गई मायके में, 6 महीने बाद दूसरे से शादी कर ली मायके में। फिर यहाँ आई, पति से बोली मैं पति के साथ भी रहूंगी और उसके भी साथ रहूंगी। क्या हो सकता है भैया दोनों के साथ रह नहीं है?
तो पति बोला उसके साथ रहना चाहती तो उसके साथ रहो, हमें छोड़ दो। लड़की फांसी लगा ली। उसका गुनाह कौन हुआ भैया? तो लड़की हुई ना। लड़के को सड़ेआम उसके मायके वाले बचा लिए, जेल से छुड़ा के, मायके वाले खुद जेल से छुड़ा के लाए। ऐसी रहेगी लड़की तो बचाना ही पड़ेगा भाई, क्या करें। तो जब जान है कि हमारी बेटी ही गलत है तब तो बचाना ही बचाना है। तो कहीं ऐसा आप लोगों के बीच में कहीं ऐसा ना हो कि लड़की ही फांसी लगाई हो अम्मा के कहने से, लड़का जेल में बेचारा फंसा है। अब अगर ऐसा है तो फिर फांसी अगर लड़की लगाई तो उसके गले पे अलग सा निशान कैसे आ गया? इधर नाखून का निशान सा लग रहा है, इधर नाखून सा निशान। भैया हम तो नहीं कह रहे हैं, ये माता जी कह रहे हैं, जो उसी के हिसाब से हम आपसे प्रश्न पूछ रहे हैं। अब माता जी मेरी कह रही तो माता जी से पूछिए कि अभी 2 तारीख को गई थी तो यही अब खुद ही बोल रही थी माता जी। मैं वहाँ भी गया नहीं था। मैं तो कभी दहेज वहेज की बात चलती थी, कोई भी सामान होता था तो मम्मी देती लेती थी, उन्हीं से पूछिए कभी कोई ये सामान कम है, वो सामान कम इसी सामान के ले जाता था। जैसे बेटी अगर अपने ससुराल में रहती है, कुछ कम होता तो माँ से ही मांग, माँ से तो मांगते वो तो सही है। अब उसी में जो है क्या नाम है, ये मेरी किस्त भरने इतना पैसे मांग ले, वो भी मांगती थी, मम्मी से ही मांगती। आप एक बात बता रहे थे गहना वना भी सब बिक गया था लड़की का। बिक गया, बिक गया, बाकी गिरवी रख रखा है सब गले। अच्छा गिरवी है सब जेवर। तब माता जी कैसे आपके दामाद बिना गुनाहगार हैं, आप गुनाहगार? गहना करी अब बात नहीं, हम तो पर्ची जो मिली है तब पर्ची मिली है, जब पता चला है कि गहना गिर गया, गिर में रख लिया। आप भी उनकी बड़ी भाभी हैं, कभी आपसे कुछ शेयर होता था? जी हमसे शेयर जब मारते हैं तभी हमसे शेयर करते हैं। भाभी भी बहुत मारते हैं, पीटते गाली देते हैं। हम बोलते कि बाबू हमको छोड़ दो, हमारे घर से 2 दिन में रहेंगे। तो आप चाहती क्या हैं उस हत्यारे के साथ? सारे गहने गिरवी रखे हुए। देखिए कैमरा थोड़ा भैया फोकस करिए, सब गहने का जो है पर्ची लगा, देखिए सब ये बच्चे लड़की का सब जेवर जो है गिरवी रखा गया था। अब गिरवी में सब उसके गहने जो है इस समय सोनार के कब्जे में है। तो इसका मतलब लड़का कुछ पीता होता था क्या? पीता था। पहले तो बोलते थे कि कुछ नहीं करता, कुछ नहीं करता। बाद में पता चला कि मम्मी 2 तारीख को 2 दिन पी रखा था, जिस दिन मारपीट कर रहा था। अगर वो लड़का सही था तो अपने माँ बाप के बहन के साथ कभी रहा था? पहले शुरू में रह जाता है, मम्मी पापा से लड़ाई करके जब बंदा काम करेगा कोई भी तो हफ्ते में 2 दिन काम पे जाएगा, 6 दिन बैठेगा, घर से काम नहीं करता है। मम्मी पापा से लड़ाई हुई, मम्मी पापा घर से निकाल दे, फिर यहाँ आके रह रहा था अपने यहाँ। पहले कानपुर में रहते थे किराए के मकान, तो फिर यहाँ अपने घर पे आके यहाँ रह रहा था। इसका जैसे में लग रहा है तो लड़का गड़बड़ था। लड़का कमाता है। आपके कहने के प्रश्न से लग रहा लड़का गड़बड़ था, आपके माता जी के कहने से लग रहा कि नहीं वो कमाता ही नहीं था, काम नहीं करता था, घर पे हम रहता था। हफ्ते में 1 दिन हाँ, 2 हफ्ते में 1 दिन 2 दिन काम करता था यहाँ कानपुर। आप उनकी क्या लगती है जो है अपने से फांसी लगा सकते हैं? नहीं, मेरे बहन अपने से फांसी नहीं लगाई। जी मेरी बहन को मारा गया। मतलब बहन है, अब बहन का दर्द समझ सकती हैं, और साथ में रही भी होंगी कभी कि बहन का नेचर व्यवहार आपको पता होगा। मेरी बहन ऐसे कर ही नहीं सकती। मेरी बहन का सर दर्द था तो पूरे दिन रोती थी, तो इतना बड़ा काम कैसे कर सकती है? इसका मतलब वो वही हत्या किया? वही हत्या किया है सर, वही हत्या किया है। मेरी बहन को वही मारा है, बिना उसके कोई और ऐसा कर ही नहीं सकता। देखिए ये बहन है, माँ से ज्यादा दर्द इनके आंखों में है, बहन का दर्द बहन के आंखों में है। बहन के आंखों के आंसू से पता चल रहा है कि बहन अपने से फांसी नहीं लगाई है, और बहन के सब जेवर गहने सब गिरवी रखे हैं, सोनार के पास हैं, और आज हमारे और आपके बीच में वो लड़की नहीं है। 1 साल में क्या हो गया? 1 ही साल शादी को हुआ था, साल भर में क्या हो गया कि इतनी जल्दी उसको क्या पड़ी थी कि वो अपने से फांसी लगाएगी? अपने से फांसी नहीं लगाई थी, इनके कहने से, इनके भाई के कहने से लग रहा है कि फांसी वही लगाया था। दारू भी पीता था क्या? ये सही है? हाँ सर, ये सही है, दारू पीता था, ज्यादा नहीं, कभी काल की जब पीता था तो लड़ाई, कोई भी पत्नी रहेगी अगर पति दारू पिएगा तो पत्नी बोलेगी। ऐसी बात है, वो तो बोले। जो बोलती थे तो मारता पीटता था, और बार बार ये बोलता था तेरी माँ को ये करूंगा, तेरी माँ को करूंगा। क्या कर लेगी? मैं पीऊंगा, ऐसे करूंगा, वैसे करूंगा। मतलब वो अपने गुंडागर्दी से अपने जबरदस्ती उसको वहाँ पे रखा था। जबरदस्ती रखा था। मेरे घर वाले साधारण है, मेरे भाई यहाँ पर रहते नहीं है, मेरे पिता को आप लोग देख ही रहे हैं, इसीलिए वो बोलता था। परिवार सीधा लग रहा है, परिवार यहाँ का सर सीधा है, इसीलिए उनने फायदा उठा लिया।
क्या आप कभी कोशिश की थी अपनी बहन से बात करने का? अभी शनिवार को मुझसे बात हुई थी, ढेर सारी बात मेरे से की, पर मैंने पूछा कि कुछ कहता नहीं है। बहन तो बोली नहीं दीदी, उसकी तो आदत है गाली देने की। तो मैंने बोला चल बहन जाने दे, गाली देने से शरीर में नहीं लगती है, ये तो सबका काम है, पर तू अपने आप को ख्याल रखा कर। आप लोग हरदम समझाने का कोशिश ही कर रहे थे कि परिवार एक घर टूटने ना पाए। टूटने ना पाए, हमारे घर में आज तक तो ऐसा नहीं हुआ था। देखिए दोस्तों, आप लोग समझ सकते हैं, बच्चियों को, बेटी वाले जो होते हैं अपने बेटी को बराबर दबाव रखते हैं कि हम दबाव रखा जाएगा कि घर जो है टूटेगा नहीं, रिश्ता टूटेगा नहीं। बच्चियों को सब लोग दबाते हैं, मायके वाले भी दबाते हैं, ससुराल वाले भी दबाते हैं, सह के रहो, थोड़ा बर्दाश्त करके रहो। लेकिन कभी उसको भी कहा जाता था कि आप भी कुछ इतना भी मैं समझाती थी कि देखो ऐसा मत करो, परिवार है, थोड़ा गम किया करो, अगर ऐसे करोगे तो कैसे चलेगा। तो बोलता था कि अपनी बहन को समझाओ, मेरे को समझाने की कोशिश मत करो, ऐसे बोलता था। इधर आ जाइए। मान लीजिए अगर लड़की थोड़ा मोड़ा गलती अगर की होगी तो उसको 2-1 झापड़ मार सकता था, 2-4 झापड़ मार के छोड़ सकता था, नहीं मायके में पहुंचा सकता था। लेकिन इतना बड़ा कदम उठाना गुनाह है कि नहीं? क्यों नहीं गुनाह है? हम लोग तो बोले कि अभी उसकी उम्र, हम लोग शादी कर देंगे, कुछ बिगड़ा नहीं है, तुम बस आने दो। ये बोलता था नहीं। अच्छा, आप अपने ससुराल में थी? जी, हम ससुराल में। आपको कैसे सूचना पता चला ये कि बहन जो है फांसी लगा? मेरी भाभी ने मेरे को फोन करके बताई। यहाँ कैसे सूचना चला? घर परिवार मायके वालों को? वही फोन करके बोला कि नेहा का पेट दर्द कर रहा, उल्टी कर रही है, दांत लग गया, जल्दी आओ, मैं अस्पताल लेकर जा रहा हूँ। तो मेरी भाभी ने बोली, मम्मी बोली, मम्मी नहीं थी, घास करने गई थी, भाभी बोली तुम लेकर अस्पताल चलो, मैं आ रही हूँ। तो बोला पैसा नहीं है। तो मेरी मम्मी ने बोली कह दो कि अस्पताल तो चले, पैसा लेकर मैं आऊँगा। अच्छा, मार भी दिया, बोला बीमार है, पैसा भी नहीं है। पैसा भी नहीं है। तो जब इधर से लोग गए तो बोले कहाँ हो? तो काकी घर पे है। जब घर पर गए तो ये बोल रहा है कि इसमें लटकी थी नेहा। तो अगर उसमें लटकी होती हम लोग मान रहे हैं तो साहब वो बजरंग बली तो थे नहीं। हमारे जैसे वो भी मोटी तगड़ी थी, तो एक हाथ से कैसे उसे पकड़ेंगे या कैसे उतार लेंगे? आप ही लोग बताइए। अकेले उतारा था वो? फंदे को काटे होते तो हम लोग को विश्वास पड़ता कि हाँ काट लिए हैं। दुपट्टा बता रहे थे, दुपट्टे से फांसी लगाया, दुपट्टा वो पूरा विधवती तरीके से छोड़ा गया है, तो उसमें कैसे कर सकते हैं? अकेले कैसे इतना काम कर सकते हैं? और उसमें फांसी लगाने की कोई जगह भी नहीं थी। इसका मतलब किसी को साथ में लेके? अब पता नहीं सर क्या किया, वो तो बता ही नहीं रहा है। लेकिन जो जी हाँ बता रहा है उसमें धूल मिट्टी, जब 4 लोग आए पुलिस लोग तो हमसे बोले चलो दिखाओ, हमने गया दिखाया, उसमें झूमर टांगा था, 2 फेस तार गया था, ना तो तार टूटा ना तो झूमर टूटी, और ना तो उस चूड़ले का मिट्टी जमी थी उड़ के, ना तो उस पे की मिट्टी हटी थी। तो सर वो लगाए तो उसमें से कोई भी प्रूफ तो मिलना चाहिए। ऐसी बात है, अगर चूल्हे में एक आदमी व्यक्ति कोई लटकेगा, उतनी वजनाई होती है आदमियों की, 50-60 किलो तक वजनाई होती है। 50 किलो से कम नहीं थी मेरी बहन। 50 अगर आप जैसी होगी 70-60-70 रही होगी। हाँ, तो अगर जैसे मेरी उम्र हो गई है, उसकी उम्र कम थी तो वजन 50 से तो ऊपर था, लेकिन 50 किलो से कम नहीं थी। 50 किलो का वजन उसमें लटकेगा तो जाहिर सी बात है, तो झूमर टूट सकता था, नहीं तो उसकी मिट्टी भी हट सकती थी, झूमर भी टूट सकता था, उसका जो तार बता रही तार भी टूट सकता था। तो फिर कुछ भी तो टूटा होता अगर अपने आप को लगाती तो, लेकिन कुछ भी नहीं वहाँ पर हुआ। तो आपकी मांग क्या है? शासन प्रशासन से आपकी मांग उसमें मांग यही है, हमको न्याय चाहिए। जिस तरह मेरी बहन को मारे हो आप कबूले, अपने कबूली पूरा करें। और जो अपराधी जेल में इस समय है फिलहाल, उसके बाद आप क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं कि उनको सजा मिलनी चाहिए, कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। अगर वो अपराधी है, जैसे मैं तो नहीं कहती हूँ अपराधी है, उसकी जांच होनी चाहिए। अगर जांच में अपराधी पाया जा रहा है, सिद्ध हो रहा है वो अपराधी है, अपराधी है, तो कल दूसरी लड़की का भी इसी तरह से काम कर सकता है। हाँ सर, आज एक लड़की का जान गया, कल किसी और लड़की का जा सकता है सर। बहुत से लोग ऐसे बोलेंगे कि जेल करने, उसके पता नहीं कौन रिश्तेदार थे, जब हम लोग थाना पे जाने लगे तो ये बोल रहे हैं छोड़ दो अभी जाने दो, वहाँ पर रोटी मिलेगी, और क्या कहते हैं कि देखते हैं वहाँ पर फांसी नहीं होगी। क्यों नहीं फांसी होगी? जब मारेगा तो उसकी फांसी नहीं होगी। आपकी मांग है फांसी की? हाँ, अगर न्याय है तो फांसी होगी उसकी। योगी सरकार कहते हैं, योगी सरकार में योगी जी कहते हैं, मोदी जी भी कहते हैं, मतलब उनकी सरकार दोनों डबल इंजन की सरकार है। योगी जी कहते हैं हमारी सरकार में कोई गुंडागर्दी नहीं हो रहा है, और कोई गुनाह है, गुनाहगार है तो उसको फांसी होती है, उसको सजा दी जाती है। हाँ, तो हम भी मोदी योगी से हाथ